Welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we'll continue our important MCQ series. It is part 11 of our important MCQ series related to anti-net political science. So without any delay, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन से सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं? सुप्रीम कोर्ट इनमें से क्या काम करती है? ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। ऑप्शन बी, जुडिशियल रिव्यू, ये भी बिल्कुल सही है, जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। ऑप्शन सी, ग्रांट्स ऑफ क्लीमेंसी टू कंडेम्ड प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स होते हैं जिनको कोई बड़ी सज़ा मिली हुई होती है उनको माफ़ी देती है या फिर उनको पार्डन क्लेमेंसी ग्रांट करती है। ऑप्शन डी है आर्बिट्रेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, स्टेट्स में और स्टेट या फिर सेंटर में जो मध्यस्थता करती है। अगर कोई भी मान लो डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स में, मान लो अगर 2 स्टेट्स में हो रहा है उनमें, अगर स्टेट और सेंटर में हो रहा है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करती है, मतलब आर्बिट्रेशन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। किसी को पार्डन देने का काम, किसी को क्लेमेंसी देने का काम होता है प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन है। सो ये तीनों हमारे सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल सही है। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर हिज इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उनमें क्वालिफ़िकेशन सारी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं भी तो उनको उस अपने ऑफिस से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सो बी तो हमारा फॉल्स है। हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी फॉल्स है। ऑप्शन सी है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये भी फॉल्स है। वो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के द्वारा इलेक्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसमें नहीं होती, उसके मेंबर्स उसमें नहीं होते, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें। तो ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इफ़ द प्रेसिडेंट रिज़ाइंस और डाइज़, अगर प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा देते हैं या फिर अपने कार्यकाल के दौरान मर जाते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट के इस्तीफ़ा देने के बाद 6 मंथ तक एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, 6 मंथ तक वो एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफिशिएट करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी फॉल्स हैं, तो ऑप्शन ए और बी हमारा सही आंसर है। ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम टुडे। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्शन ए, ब्रिटेन इज़ ए पार्लियामेंट्री मोनार्की, ये बिल्कुल ट्रू है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री मोनार्की है। द मोनार्क सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ द स्टेट, जो मोनार्क होता है ब्रिटेन में, जो राजा या रानी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हेड होते हैं स्टेट के। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो मोनार्क होते हैं ब्रिटेन में वो नॉमिनल हेड हैं आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे वो नॉमिनल हेड हैं, रियल हेड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स अपॉइंटेड फॉर लाइफ, ये भी फॉल्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं जो वो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट नहीं किए जाते। नेक्स्ट है, द माइनॉरिटी पार्टी हैज़ नो वोट इन द पार्लियामेंट,
तो मिनॉरिटी पार्टी की पार्लियामेंट में कोई वोट नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री मोनार्की है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स जो हैं लाइफ टाइम के लिए नहीं अपॉइंट होते, उनका लाइफ टर्म, उनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्ना कार्टा, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक आर ऑल कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट ब्रिटेन एज डेवलपमेंट ऑफ। तो जो मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और जॉन लॉक की राइटिंग्स हैं, इन्होंने किस में अपना योगदान दिया, ब्रिटेन को कैसा बनाने में अपना योगदान दिया? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मोनार्की, बी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज़, सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डी है एथनिक राइवलरीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पे बुक्स दी हैं हेरोल्ड जे लास्की की, मॉस्का मैक्सी और रॉबर्ट डाहल की। तो इनको सही मैच करना है, ये हमने इसका सही आंसर बताना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं बिना कंफ्यूज हुए। हेरोल्ड जे लास्की की बुक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। मॉस्का की बुक है द रूलिंग क्लास। मॉस्का ने रूलिंग क्लास के बारे में लिखा है। सी मैक्सी की बुक है पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ और रॉबर्ट ए डाहल की बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। सो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट इज ए कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। स्टेट के 4 एलिमेंट्स बताने हैं हमने, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है टेरिटरी, सोवर्निटी, पॉपुलेशन, प्रेसिडेंट। तो ये 3 तो सही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट स्टेट का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, सोवर्निटी, टेरिटरी, डिफेंस फोर्सेस। तो ये 3 भी इसमें सही है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस नहीं है पार्ट। स्टेट के एलिमेंट्स बताने हैं हमने। ऑप्शन सी है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्निटी। ऑप्शन डी है नेशनैलिटी, ब्यूरोक्रेसी, सोवर्निटी और गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है जो स्टेट के 4 एलिमेंट हैं वो हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इज़ावाज एंड वेलमाज आर सोशली डोमिनेंट कास्ट ग्रुपिंग्स इन। इज़ावाज और वेलमाज कहाँ की डोमिनेंट कास्ट हैं, किस एरिया में ये कास्ट हैं? ऑप्शन है केरला में, ऑप्शन बी है केरला में और आंध्र प्रदेश में रिस्पेक्टिवली, मतलब केरला में जावाज और आंध्र प्रदेश में वेलमास। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एंड केरला रिस्पेक्टिवली, मतलब आंध्र प्रदेश में जावाज और केरला में वेलमास। तो इसका सही आंसर है जो इजावाज है ये डोमिनेंट कास्ट है केरला की, और जो वेलमाज हैं ये हैं आंध्र प्रदेश में, ज़्यादातर डोमिनेंट तेलंगाना की साइड उस एरिया में ये जो कास्ट है डोमिनेंट है। तो ऑप्शन बी केरला एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स को मैच करना है, कौन सी बुक किसकी है? तो जेम्स 1 की बुक है, हॉब्बस की, लॉक की, रूसो की। हमने इनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो जेम्स 1 की बुक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, हॉब्बस की है लेवियाथन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लॉक की है सिविल गवर्नमेंट और रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बुक्स भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडहोक जज इज अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट बाय। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहोक जज होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, विद द प्रियर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रियर कंसेंट मतलब पहले से मंजूरी लेके उसके बाद अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, या फिर ये पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो एडहोक जज अपॉइंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं चीफ जस्टिस के द्वारा, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा, विद द प्रियर कंसेंट टू द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का हिस्सा हैं? यूनियन लिस्ट
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट का जिक्र किया हुआ है, जो कि जिनमें कि हमारे सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सेंट्रल लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे स्टेट लॉज बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों यूनियन और सेंट्रल लॉज बनाते हैं। तो इनमें से कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और डी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्शन, एयरवेज, फॉरेन अफेयर्स और सिटीजनशिप। ये 6 सब्जेक्ट हैं, ये हैं यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, पहले 97 थे, अब 100 हैं, अमेंड कर दिए गए हैं। और इनमें से ये 6 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में हैं। तो ऑप्शन बी और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। Next is the Constitution of India contains certain special provisions for certain states. In this regard, match list 1 with list 2. तो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने मैच करने हैं कि कौन सी आर्टिकल में कौन सी स्टेट कवर की गई है। तो हम देख लेते हैं बिना कंफ्यूज हुए सीधा आंसर। तो आर्टिकल 371 है और हमने मैच करना है कि कौन सा आर्टिकल जो अल्फ़ाबेटिकली किस स्टेट के लिए है। आर्टिकल 371 आई जो है वो है गोवा के लिए, आर्टिकल 371 जी मिज़ोरम, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम और आर्टिकल 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ये हमारा सही आंसर है, आई गोवा के लिए, जी मिज़ोरम, एफ सिक्किम और एच अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कम्युनलिज्म इज अपोज्ड टू। जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे किसका अपोजिट है? नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, लोकलिज्म या फिर इंटरनेशनलिज्म। तो जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता, ये है ऑपोजिट नेशनलिज्म का। तो ऑप्शन ए नेशनलिज्म विल बी आवर राइट आंसर। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे हमने इसको कम्युनलिज्म को बताना है। नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट मीन्स। वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है? अ प्रपोजल पास बाय राज्यसभा ऑन अकाउंट, राज्यसभा के द्वारा पास किया गया प्रपोजल। टू ब्रिंग अ प्रपोजल रिलेटेड टू स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पहले एक प्रपोजल लाना प्रेसिडेंट की स्पीच के बारे में। अ प्रपोजल सबमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा सबमिट किया गया प्रपोजल बजट को प्रेजेंट करने से जो पहले सबमिट किया गया हो। If the budget is not passed before 1st April, the Parliament is authorized to sanction any grant in advance to meet the expenses. या फिर अगर हमारा बजट नहीं पास हो पाता 1 अप्रैल से पहले, तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ग्रांट सैंक्शन कर सकती है एडवांस में, ताकि जो खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इनमें से सही आंसर है वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन किए गए वो एक्सपेंसेस, एडवांस में सैंक्शन किए गए वो एक्सपेंसेस जो कि अगर बजट ना पास हो 1 अप्रैल से पहले, तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो सैंक्शन कर सकती है। तो इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट। एक थियोक्रेटिक स्टेट की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है? थियोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसका अपना एक रिलीजन होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, मतलब इंडिया एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये स्टेट्स हैं, ये थियोक्रेटिक स्टेट है। इस्लाम जो है इनका एक स्टेट का रिलीजन है। तो थियोक्रेटिक स्टेट्स वो होती हैं जिनका अपना रिलीजन होता है। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थियोक्रेटिक स्टेट की नहीं है? ऑप्शन ए है द रिलीजियस अथॉरिटी शुड प्रिवेल ओवर पॉलिटिकल अथॉरिटी। जिस स्टेट में रिलीजियस अथॉरिटी है वो डोमिनेंट होती है पॉलिटिकल अथॉरिटी की बजाय। तो बिल्कुल सही है। अगर
स्टेट का अपना रिलीजन है, एक स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट है, तो उसमें रिलीजियस अथॉरिटी ही ऊपर होगी। गवर्नमेंट पोस्ट्स आर फिल्ड अपॉन द बेसिस ऑफ वंस पोजीशन इज रिलीजियस हायरार्की। रिलीजियस हायरार्की में जिसकी पोजीशन सबसे ऊपर होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट में पोस्ट फिल की जाएंगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। रिलीजियस रूल्स एंड प्रिसेप्ट्स टेक प्रेसिडेंस ओवर पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रिलीजियस रूल्स हमेशा ऊपर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इट्स अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट, बहुमत के सहमति से इसकी अथॉरिटी आती है, बहुमत पे निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तो सही हैं, ये तो थियोक्रेटिक स्टेट की फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इज लिस्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इनको मैच करना है, लिस्ट 1 में ऑथर हैं और लिस्ट 2 में बुक्स हैं, तो इनको मैच कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर देख लेते हैं इनका। फ्रेडरिक ए हाइक ने बुक लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। जॉन राल्स की बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सीवी मैकफर्सन की बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और मिल्टन फ्राइडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, तो ये होगा हमारा सही आंसर। सो that's it for today. I hope this lecture is useful for you. Give your precious feedback in comment section. Thank you. Thanks for watching.